तो कहीं न कहीं यदि अगर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टुडेस टॉपिक इज़ पार्टनरशिप फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए पार्टनरशिप करना क्यों ज़रूरी है? और पार्टनरशिप करते हैं तो हम लोगों को क्या-क्या मिलता है? क्या-क्या होगा? हम पूरे आज इस टॉपिक पे डिटेल्स बात करेंगे। एकदम ज़्यादा गंभीरता से बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक पर। और बहुत कुछ आप लोग को लर्निंग होगी आज की सेशन से। बहुत कुछ आप लाइफ में नया चीज़ सीखेंगे। तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, यदि अगर आप बाहर भी दुनिया में अगर कुछ करना चाहते हैं और बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप करना होगा। पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई फर्म स्टार्ट कर दिया और उस फर्म को और उस फर्म में आपने दो लोग के साथ पार्टनरशिप करके वो कर रहे हो, इसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। पार्टनरशिप हर जगह होता है। पार्टनरशिप आप हर जगह बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो आप जब आप घर में होते हैं तो आप यदि अगर हाउस वाइफ है या पत्नी है तो पति के साथ आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक पति हैं तो आपको अपने पत्नी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक पापा हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ एज अ पेरेंट पार्टनरशिप करने की जरूरत है। बिल्कुल। यदि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ अपने कस्टमर्स के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आपको अपने जनता के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपके दुकान में जो डेली आते हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको अपने म्यूजिशियन टीम के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। राइटर के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पार्टनरशिप की जरूरत कहाँ नहीं है। यदि अगर आप एक बच्चे हैं तो आपको अपने माता पिता के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक शिष्य हैं तो आपको अपने गुरु जी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। यदि अगर आप एक भक्त हैं तो भगवान के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। शायद ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नजर नहीं आएगा मेरे नजरों पे जहां पर आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। अब पार्टनरशिप बेस्ट इज इक्वल टू यूर सक्सेस इज बेस्ट। पार्टनरशिप बेस्ट यदि अगर हो गया तो आपकी सफलता बेस्ट होगी। पार्टनरशिप बहुत बड़ा चीज है जिसको हम कम शब्दों में या कम समय में एक्सप्लेन करना चाहें तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। आपको आप यदि अगर एक इंसान है तो प्रकृति के साथ आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत है। आप ये मत देखिए कि आपके आसपास में वो गाय तो मेरा नहीं है, वो बाजू में एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ पेट एनिमल्स हैं तो इन इन ये मेरे नहीं है, इनके साथ मुझे पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं। पार्टनरशिप आपको सबके साथ करना है। भगवान ने जो प्रकृति बनाया है, इस प्रकृति में जितने भी जीव बनाए हैं उन्होंने सबके साथ पार्टनरशिप करना है हमको। अब पार्टनरशिप करने का मतलब क्या? पार्टनरशिप हर एक चीज में हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको अपने घर में रख लिया आपने। मतलब आपके मन में ऐसा भी थॉट आ सकता है कि भगवान ने जीव जंतु बनाया तो बाहर में जो गैया घूम रही है अपने घर में लाके बांध दो। नहीं नहीं नहीं। आपके मन में यदि अगर किसी के प्रति उदार भावना है, किसी के प्रति दया भावना है और किसी को लेकर आपके दिल में संवेदनशीलता है तो आप पार्टनरशिप एक्चुअली कर रहे हो। पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे विश्वास है जिस टॉपिक को लोगों को समझने के लिए घंटों लगते हैं उसको आप मिनटों में समझेंगे। तो आज का दिन का हम सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर सक्सेस। तालमेल क्यों बैठाएं? तालमेल सफलता के लिए तालमेल बिठाएं। देखते हैं आइए इसको लेकर। और आप डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको पार्टनरशिप करने की सख्त जरूरत है क्योंकि ना तो आप अपने डाउनलाइन को सैलरी देते हैं और ना ही आप डाउनलाइन को मासिक भत्ता या कुछ भी देते हैं। कुछ भी नहीं देते। उनको तो आप सपोर्ट करते बस हैं। या देखा जाए तो आप उनको सैलरी नहीं देते लेकिन फिर भी वो आपके लिए काम करते हैं या वो अपने लिए काम करते हैं, उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं यदि अगर देखा जाए तो यहाँ तो पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। यदि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो इस पे इसलिए आपको पार्टनरशिप करने आना चाहिए। और ये कला तो आपके अंदर फूट फूट के भरी रहनी चाहिए कि आप पार्टनरशिप अच्छे से कर सकें। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अगला टॉपिक पे, या सॉरी टॉपिक बोलता हूँ, स्लाइड पे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाई इज पार्टनरशिप नेसेसरी? आखिर क्यों पार्टनरशिप की आवश्यकता है? पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है? क्यों पार्टनरशिप करना है? बिकॉज अब हम डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी चीज में बात करते हैं तो थोड़ा समझने की बात करते हैं। बिकॉज दिस इज अ वर्क दैट अंडरस्टैंड फीलिंग्स। क्योंकि यह एक
फीलिंग, भावनाओं को समझने वाला बिजनेस है। यहाँ पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। यहाँ पर लोगों की फीलिंग को समझना है, इसलिए पार्टनरशिप करना है, क्योंकि ये बिजनेस फीलिंग को समझने वाला बिजनेस है। दिस इज द वर्क दैट टेक पीपल्स अलोंग विथ इट। यह एक लोगों को अपने लोगों को साथ लेकर चलने वाला बिजनेस है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। अपने टीम में अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को, आप सेल्समैन नहीं है, यू आर अ नेटवर्कर। सेल्समैन लोग क्या होता है, एक बार हमको सेल कर दिए, दोबारा हमारा चेहरा भी नहीं देखते वो लोग। उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनका डिजाइनिंग कैसा था, वो उस सब में कोई लेना देना नहीं रखते। और कई लोग इसी टाइप के होते हैं, जब तक उनकी सेल नहीं आती हमारे इंडस्ट्री में, हमारे टीम में, तब तक उनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। भाई क्या है, क्या है, क्या है, आजा जुड़ जा, प्रोडक्ट ले ले। प्रोडक्ट लेने के बाद वो उतना ही उससे दूरियां बना के बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि मेरी टीम क्यों नहीं बनी, बिकॉज यू आर लाइक लुक लाइक अ सेल्समैन, योर क्वालिटी इज लाइक अ सेल्समैन। बट आपको अभी सेल्समैन नहीं, आपको नेटवर्कर की तरह फीलिंग रखना होगा, आपको उनसे जुड़ाव रखना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी आपको। दिस इज वर्क दैट टेक पीपल अलोंग विथ इट। लोगों को साथ लेकर जान चलने वाला बिजनेस है। दिस इज अ लीडरशिप जॉब। यह लीडरशिप वाला काम है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। इसमें लीडरशिप की सख्त जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अभी नहीं है, डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत में किसी के पास नहीं होती। इसीलिए तो ट्रेनिंग सेशन, इसीलिए तो बिजनेस के क्लासेस बनाए गए हैं ना, इसीलिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ताकि आपके अंदर ये क्वालिटी जाने अनजाने आपके अंदर में बिल्ड होता रहे। लीडरशिप आपके अंदर डेवलप करना है, इसलिए लीडरशिप के लिए लीडरशिप करने वाला काम है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। दिस इज टीम वर्क, यह टीम वर्क है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। दिस इज वर्क दैट मूव पीपल फॉरवर्ड। लोगों को आगे बढ़ाने वाला काम है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। सॉरी साथियों, 3-4 दिन हो गया यार, तबीयत बहुत खराब है। और नहीं नहीं, बहुत अच्छा है मेरा तबीयत, अरे सुपर, बहुत अच्छा है। हाउ वंडरफुल, बहुत अच्छा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, सुपर। तो दिस इज वर्क दैट मूव पीपल फॉरवर्ड। लोगों को आगे बढ़ाने वाला काम है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। दिस इज वर्क बेस्ड ऑन विन विन फॉर्मूला। विन विन फॉर्मूला वाला बिजनेस है ये। खुद जीतो, दूसरों को जिताओ, दूसरों को जिताओ, खुद जीत जाओ। ये विन विन फॉर्मूला वाला बिजनेस है, इसलिए क्या पार्टनरशिप की जरूरत है। दिस इज वर्क ऑफ कर भला तो हो भला। ये कर भला तो हो भला वाला काम है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। दिस इज वर्क दैट इज गोइंग टू बी डन टुगेदर विद द पीपल। लोगों को अपने साथ लेकर आगे चलने वाला काम है, इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत है। लोगों को अपने साथ लेकर आगे चलना है। दिस इज अ वर्क दैट नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड इन कोऑर्डिनेशन। लोगों को सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने वाला बिजनेस है, इसलिए यहां पार्टनरशिप की जरूरत है। इमेजिन करो आप कितने बड़ी इंडस्ट्री में आ गए हो। पार्टनरशिप, आप अपने जूनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ पार्टनरशिप करना क्यों जरूरत है। सोचो एक बार, शांत मन से सोचो। पार्टनरशिप यदि अगर आप करते हैं तो कितना सारा बेनिफिट मिलता है। आइए हम उस बेनिफिट्स के बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, आखिर बेनिफिट क्या क्या मिल जाते हैं पार्टनरशिप करने से। पार्टनरशिप यदि अगर करते हैं, किसी से अच्छा तालमेल बिठाते हैं, किसी जूनियर को अपना सच्चा मित्र मानते हैं, किसी अपलाइन को अपना सच्चा गुरु मानते हैं, और एक उनके पथ प्रदर्शन में आप आगे बढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप करने की क्यों जरूरत है। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, द वर्क गेट्स डिवाइडेड। पार्टनरशिप करने से आपके काम का विभाजन हो जाता है। पार्टनरशिप यदि अगर आपने कर लिया किसी के साथ भी, बोलते हैं ना जोड़ी बनाओ वाला कारोबार है ये। आप अपने फैमिली में जोड़ी बना के देखो ना एक बार, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ। बोलो उनको, चले काम करते हैं, आज किचन का काम ना आधा आधा बांट लेते हैं, तू थोड़ा सा कर, थोड़ा सा मैं करूं। करके देखो, पार्टनरशिप करके देखो। अपने बच्चे के साथ बोलो
कि बेटा एक काम करते हैं कि मतलब तू थोड़ा देर पढ़ ले, फिर थोड़ी देर बाद खेलेंगे। पार्टनरशिप करके देखो एक बार, आपका बच्चा आपका फैन हो जाएगा। हम तो उनको उल्टा, हम लोग तो पेरेंट है ना, हम अपने बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, तू पढ़ाई कर, एग्जाम नजदीक आ रहा है। अरे आपको क्या लगता है, आपके डांट करने से या इतना चमकाने से आपका बच्चा सुधर जाएगा, या वो भयंकर मास्टरमाइंड बन जाएगा? मास्टरमाइंड बनाना है तो प्यार दो यार। मास्टरमाइंड बनाना है तो लोगों को मोटिवेट करो। मास्टरमाइंड बनाना, डांट से मास्टरमाइंड बनता ना तो क्या बोलते हैं, दुर्योधन जो है या क्रूर नेता जो है वो आइडियल होते लोगों के। क्रूर नेता आइडियल होते। क्रूर नेता कभी आइडियल थोड़ा ना बने। डांट फटकार से कोई भी आदमी वो नहीं कर सकता। डांट फटकार से ग्रोथ नहीं होती, प्यार से ग्रोथ होता है। द पिलर्स फॉर द टीम इंक्रीजिंग। टीम के लिए पिलर बढ़ जाते हैं यदि अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो। देखो आप पार्टनरशिप कर रहे हो ना अपने टीम में किसी के साथ या किसी अपलाइन के साथ, तो टीम के लिए पिलर बढ़ गया। अब अगर कोई आप बड़ा बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हो और उसमें पिलर्स ही अगर कम रहेंगे तो बिल्डिंग जल्दी गिरेगा ना, नीचे गिर जाएगा ना। यस और नो? एवरीबडी रिप्लाई में प्लीज। यस डेफिनेटली। क्योंकि आप, आपका जो पिलर है, आप पिलर को ही मजबूत नहीं बना पाए हो तो गिर जाएंगे ना, पिलर तो गिर जाएगी। पिलर ही नहीं रहेगा घर में तो पिलर घर गिर जाएगा। उसी तरीके से आपके इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्टनरशिप करने से टीम में पिलर बढ़ जाते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं ये। दे रीच वेन एवर दे रीच वेर एवर देयर इज अ नीड। जहां जिसकी जरूरत है वहां पर उनका सपोर्ट ले सकते हैं। पार्टनरशिप अगर कर लिया आपने तो जहां जिसकी जरूरत वहां उसकी सपोर्ट। जहां पर जय की जरूरत है जय के चला जाएगा, जहां पर वीरू की जरूरत है वीरू चला जाएगा। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो कहीं ना कहीं दे रीच वेर एवर देर इज अ नीड। जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर वो पहुंच जाएगा। आप अगर किसी जूनियर के साथ पार्टनरशिप कर लिए तो आप उनको बोल भी सकते हैं कि एक काम कीजिए मिस्टर XYZ, आप वहां चले जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा काम यहाँ पर है। या फिर आप अपने अपलाइन के साथ पार्टनरशिप अच्छे से कर लिए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आई एम बिजी इन दिस प्लेस, आप से निवेदन है कि मैं यहाँ पर हूँ तो आप वहां पर चले जाइए ना सर प्लीज। आप अच्छे पार्टनरशिप अगर कर लेते हैं तो। अच्छा कई बार तो पार्टनरशिप के जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। उसने मुझे ऐसा बोला ना, आप देखती हूँ उसकी टीम में जाती चली मैं। उसने बोला ना मुझे ऐसा, आप देख, बोलूंगी कुछ नहीं, अंदर ही अंदर पूरा उसका ना, उसका सपोर्ट ही नहीं करूंगी मैं। ना बोलूंगा कुछ नहीं, अब तू देख बेटा, तूने मुझे तड़पाया ना, तूने मेरा फोन नहीं उठाया ना, अब देख, अब मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा। तो ये पार्टनरशिप करने वाले इस टाइप के एटीट्यूड वाले भी लोग रहते हैं, ये लोग निगेटिव पार्टनरशिप करते हैं। ये लोग जबरदस्त अपने आप को बर्बाद करने वाली पार्टनरशिप कर लेते हैं कि मैं भी तो डूबूंगा सनम, तुझे भी ले डूबूंगा। इस टाइप की भी पार्टनरशिप करने वाले लोग होते हैं। तो तरह तरह के लोग होते हैं, पार्टनरशिप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। मोर प्रोडक्टिविटी इन इज अचीव्ड इन लेस टाइम। मोर प्रोडक्टिविटी इज अचीव्ड इन लेस टाइम। कम से कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं आप यदि अगर आपने पार्टनरशिप कर लिया तो। कम से कम टाइम में ज्यादा अच्छे से रिजल्ट ला लेते हैं। द टीम गेट्स मोर सीनियर लीडर्स। टीम में आप ज्यादा से ज्यादा सीनियर लीडर्स, टीम को आप ज्यादा से ज्यादा सीनियर लीडर दे सकते हैं। आपके टीम में ना ज्यादा से ज्यादा सीनियर लीडर्स आ सकते हैं। इमेजिन करो अगर आप लोग दो लीडर्स हैं और दोनों के दोनों मान के चलते हैं आप लोग सिल्वर हैं या गोल्ड हैं, इस लेवल के हैं, तो अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स डेवलप कर सकते हैं। हाँ ज्यादा से ज्यादा लीडर डेवलप कर लेंगे आप। सॉरी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम के सामने दिखा पाएंगे कि देखो ये भी आपके सीनियर है, मैं भी आपका सीनियर हूं, हम दोनों मिलकर आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो टीम के पास तो ज्यादा सीनियर लीडर, मतलब बेनिफिट है टीम को ज्यादा सीनियर लीडर मिलने से। उनको अलग अलग लीडर की अलग अलग नॉलेज मिल जाती है। द टारगेट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कोई भी टारगेट दो भाग में बढ़ जाता है अगर आपने सही पार्टनरशिप कर लिया तो। अरे इस साल में ना हमको, इस महीने में ना हमको ना 100 सेल करनी है। चले काम करते हैं, 50 के लिए आप एफर्ट लगाइए, 50 के लिए मैं एफर्ट लगाता हूँ। आपने सही तरीके से पार्टनरशिप किया तो टारगेट दो भाग में बढ़ गया। आपने सही पार्टनरशिप कर लिया तो द वर्क बिकम्स इजियर। काम को आसान बना देता है पार्टनरशिप।
काम आसान हो जाता है पार्टनरशिप करने से। टीपीए इंक्रीजेस फॉर द टीम, टीम के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच बढ़ जाते हैं। आप यदि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं तो आप अलग अलग लीडर्स को अपने अपने टीम में थर्ड पार्टी लगा सकते हैं। आप थर्ड पार्टी लगा सकते हैं। एग्जांपल, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है तो एक काम करता हूं, मैं अपने सीनियर को बुला के लेके जाता हूं, सीनियर से निवेदन करता हूं कि सर इनको थोड़ा समझा देते हैं। या कई बार सीनियर का नहीं सुन रहा है तो भी आप जूनियर का पार्टनरशिप किए हो आपने जूनियर के साथ, तो जूनियर को बुला सकते हो। आज हम एक ऐसे धुरंधर लीडर को बुलाने वाले हैं आप लोग के सामने, जो ताबड़तोड़ सफलता ले रहे हैं, जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम ऐसे लीडर को बुलाने वाले हैं। इस तरीके से आपने उनको बुला लिया, तो पार्टनरशिप करने का तो फायदा है। द कॉन्फिडेंस ऑफ विक्ट्री इंक्रीजेस, जीत का हौसला बढ़ जाता है पार्टनरशिप करने से। बिलीव होने लग जाता है कि अब तो हम जीत के दिखाएंगे, बिलीव होने लग जाता है कि अब तो अचीवमेंट मिल के रहेगी। एक सेकंड। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करने के इतने सारे फायदे देख रहे हैं आप लोग। ये है पार्टनरशिप के बेनिफिट्स। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्ट इज अवेलेबल, सपोर्ट इज ऑलवेज अवेलेबल। पार्टनरशिप करने से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। पार्टनरशिप अगर कर लेते हैं तो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सपोर्ट हमेशा आपके सामने उपलब्ध होती है। दो लोग का सपोर्ट, मतलब बोलते हैं ना, एक गाना बना था ना, वो वाला गाना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दो लोग का अगर सुर ताल से ताल मिल गया, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, तो सपोर्ट इज अवेलेबल। इस तरीके से पार्टनरशिप करने के बेनिफिट्स हैं। लोगों से पार्टनरशिप कीजिए, अपने टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने बिजनेसमैन के साथ, सबके साथ पार्टनरशिप कीजिए। पार्टनरशिप करना होगा आपको, तालमेल बिठाना होगा आपको, पार्टनरशिप तालमेल बिठाना होगा। उसके बाद आगे हम अगर बात करते हैं तो यहां पर अगला स्लाइड आता है, व्हाई कांट यू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, क्यों आखिर हम लोग तालमेल नहीं बैठा पाते। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि सर मैं तो तालमेल बैठाता हूं, आप मुझे नहीं जानते सर, मैं अपने जूनियर से दिन में 3 बार बात करता हूं सर। वाह सुपर, आप दिन में 3 बार बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। दिन में 3 बार बात करने से आप बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, सुपर। यदि अगर 3 बार बात करने से कोई अच्छी पार्टनरशिप होती, तब तो फिर ना जो आप लोग को आपके रिचार्ज खत्म होने के बाद कॉल करते हैं ना, सर आपका रिचार्ज पैक खत्म हो गया, दिन में 3 बार फोन लगते हैं, उसके साथ आपका अच्छा पार्टनरशिप हो जाता। पार्टनरशिप यदि अगर उससे संभव है तो बात अलग है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक आत्मीय जुड़ाव है साथियों। आप एक ऐसा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसके कारण उनका भी भला है, आपका भी भला है। एक अच्छा माहौल बना सकते हैं आप पार्टनरशिप करके। बस पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप करना सीखिए। अब क्यों नहीं कर पाते, क्यों पार्टनरशिप नहीं हो पाती? बिकॉज देयर इज नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनको बिजनेस की सही समझ नहीं होती। वो बिजनेस को क्योंकि किसी भी बड़े उद्देश्य से ज्वाइन नहीं किए होते हैं, वो बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं, उनके एक चांस के रूप में मिलता है। एक बिजनेस चांस के रूप में दिखता है उनको कि भैया एक बाई चांस बिजनेस आया है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके एथिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, इसके प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता, इसके वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता, इसकी स्ट्रेटेजी से कोई लेना देना नहीं होता, अपने प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता, अपना खुद का कोई एम नहीं होता, कोई खुद का कोई गोल नहीं होता। दैट्स व्हाई पार्टनरशिप करना उनको उचित लगता भी नहीं। अब जिनका गोल रहेगा, जिनका एम रहेगा ना, वो अपने देखना सबको संभालने की कोशिश करेगा, जूनियर को संभालने की कोशिश करेगा। कभी भी वो डाउनलाइन से इस तरीके से बात नहीं करेगा, "वे जा देख लूंगा तेरे जैसे मैंने बहुत देखे"। देखो, कॉन्फिडेंस रखो कि वो नहीं रहा ना तो भी बिजनेस कर लेंगे, लेकिन किसी को इस तरीके से बोलकर अपने पार्टनरशिप को ब्रेक मत कीजिए। मैंने कई ऐसे धुरंधर लीडर्स को देखा है, जिन धुरंधर लीडर ने ना धुरंधर तरीके से अपने टीम को खराब किया है, मैंने देखा है। अरे तुमने, तुम्हारी औकात कैसी, हिम्मत कैसी हुई मुझसे जवान लड़ाने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? आई एम श्री 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 1008 मिस्टर एक्स वाई जेड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? हाँ, तुमको मालूम है मैं कितना प्रीमियम आदमी हूं, मेरे पास टाइम नहीं रहता। दिस टाइप वर्ड वास्ट थॉट, इतना गंदा थॉट रखते हैं कुछ लोग, और उसके बाद बोलते हैं कि मेरा टीम क्यों नहीं बिल्ड हो रहा है। हम्म तुम मान के चलो, आपके घर में
कोई गेस्ट आया, उसको गाली गलौज कर रहे हो, कितने दिन रुकेगा आपके घर में? 2 दिन, 1 दिन, भाग जाएगा वो तो, रुकेगा ही नहीं। तो आपके टीम वाले आपके साथ क्यों रुकेंगे भाई? अब अनजाने में आप देख दुनिया को दिखाने के लिए प्यार करते हो, लेकिन अंदर में उनके प्रति गुस्सा रहता है, द्वेष रहता है, ईर्ष्या रहती है। तो ये सब चीजें तो आपकी टीम को खत्म करेगी। ये तो प्योर वाला बिजनेस है ना। कई लोग बोलते हैं ना प्योरिटी, प्योरिटी डायरेक्ट सेलिंग में दिखाइए, और ये ट्रूली प्योर होने वाला बिजनेस है। प्योर होके तो रहिए, प्योर होके रहिए। आप जब प्योरिटी अंदर से दिखाएंगे तो टीम ऑटोमेटिक बनेगी। लोग इसलिए कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, बिकॉज इज नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सही समझ नहीं होती, इसलिए वो अंडर तालमेल नहीं बिठा पाते। दे आर अनअवेयर ऑफ द पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क की ताकत से वो अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, समझ ही नहीं पाते टीम वर्क में। वो जितना एफर्ट लगा के ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना एफर्ट लगा रहा है, उसका 5% या 10% एफर्ट में उससे कहीं गुना ज्यादा प्रोग्रेस वो कर सकता है। मार्केट में जितना एफर्ट लगा रहे हो ना, वही एफर्ट आप यहां पर 10% एफर्ट यहां पर लगाइए, अच्छे तालमेल बिठा के। जूनियर को सच्चा स्नेह दीजिए, अपलाइन के प्रति सच्ची आदर रखिए, टीम को सच्चा सपोर्ट बनिए, टीम का सही सपोर्टर बनिए। देखिए ना फिर ये टीम वर्क कैसे ग्रो करता है, देख लेना आप टीम वर्क की पावर से अनजान है, अनभिज्ञ है, दैट्स वाई आपको ये सब चीज समझ नहीं आता। आप तालमेल आप भी, अब आप बोलेंगे कि सर पूरा सीनियर की तो जवाबदारी है वो अच्छा तालमेल बिठा, तो आप जूनियर है, आपकी भी जवाबदारी है। आप भी अपने जूनियर सीनियर का तालमेल बिठाइए। आप हमेशा अन वांटेड थॉट्स लेकर आएंगे और बोलेंगे कि इसमें मेरा सीनियर तो तालमेल बिठा है। नेवर नेवर, नॉट पॉसिबल ऑल टाइम। मैं बहुत स्वस्थ हूं। फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के उद्देश्य को भूल जाते हैं, इसलिए तालमेल नहीं बिठा पाते। उद्देश्य ही नहीं है, ऐसे ही जुड़ गए थे। जब उद्देश्य ही नहीं है तो फिर क्या होगा बताओ। वन स्टार्ट डूइंग पॉलिटिक्स अननोनली। अनजाने में राजनीति शुरू कर देते हैं। अब तो ना, अब हो गया, इसने ना मुझे ऐसा बोला ना, अब देख। डायरेक्ट सेलिंग में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं। पॉलिटिक्स मार्केट में अलग अलग फील्ड्स के में हो सकता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका साम्राज्य खराब होगा, आपका साम्राज्य खराब। अनजाने में पॉलिटिक्स स्टार्ट कर, अरे उसने ऐसा कहा, अब वो चार लोग को भड़काना शुरू करता है। पता है वो सर के पास मत जाना, वो सर जो है ना ऐसा सब बात करता है। अच्छा बोला कुछ नहीं उसने, मतलब उसकी बातों में मिर्च मसाला लगाकर सामने वाले को परोस देना, और हमको क्या लगता है हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा वो आप उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जब आपका जूनियर या आपका पार्टनर आपको देखता है कि आप इस तरीके से बात करते हैं, तो आपका पार्टनर या जूनियर समझ जाता है कि ये एथिकल लीडर नहीं है, ये टाइम खराब करने वाला लीडर है। ये आज अपने सीनियर को या उसको ऐसा बोल रहा है, कल निस्संदेह हमको भी वैसा ही बोलेगा। इस तरीके से आपके लिए भी थॉट वो बना लेता है। नेवर नेवर अनजाने में पॉलिटिक्स स्टार्ट मत कीजिए। अब आप बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं, आप किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखें, ये भी पॉलिटिक्स का ही एक रूप है। किसी के प्रति जलन है आपके मन में, भी पॉलिटिक्स का ही एक रूप है। समझिए इन बातों को। दे फॉरगेट देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को भूल जाते हैं, दैट्स व्हाई दे कांट कोऑर्डिनेट। अपने सपनों को भूल जाते हैं। आप अपने सपनों को मत भूलिए साथियों। आप क्यों इस बिजनेस में आए हो, आपका पर्पस क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों शुरू किए थे? अगर पर्पस क्लियर है तो खत्म करो, तालमेल बिठाओ। मैं बात करूंगा उसमें भी आगे थोड़ा सा। दे स्टार्ट कंसिडर देमसेल्व्स बिगर देन द सिस्टम। अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझने लग जाते हैं। कभी भी उनको बड़ा मत, उनसे बड़ा अपने आप को मत समझो जिन्होंने आपको बड़ा किया है। हम सबको सिस्टम ने बड़ा किया है। अपने आप को कभी सिस्टम से बड़ा मत समझिए। सिस्टम के रूल्स को कभी ब्रेक मत कीजिए, कभी ब्रेक मत कीजिए। जिस सिस्टम ने आपको खड़ा किया ना, उस वहां पर कभी लेट मत होइए।
हम लोग लेट होते हैं, क्या फर्क पड़ता है यार, 6 बजे का टाइम है, 7 बजे जाएंगे ना। क्या फर्क पड़ता है यार, 10 बजे का टाइम है, 12 बजे जाएंगे। इस तरीके से हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। और दैट्स वाई हमारी तालमेल, आपसे बोलेंगे सिस्टम से भी तालमेल बिठाना जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है साथियों। सिस्टम भी तो बहुत बड़ा चीज है ना, उसे तालमेल बिठाना जरूरी है। दे कंसिडरिंग वन सेल्फ मोर नॉलेजेबल एंड सुपीरियर देन अदर्स, खुद को दूसरों से ज्यादा ज्ञानी और सुपीरियर समझने लग जाते हैं। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। खुद को इतना नॉलेजेबल, यार मैं सब चीज जानता हूं। अरे वो तो कम पढ़ा लिखा है, उसको क्या, भले वो नाम का होगा सीनियर, जानता तो मैं हूं बहुत ज्यादा। आप इसमें ना एक पिक्चर भी है, देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में ना एक लड़की जो है ना, एक पत्थर को खींच के ऊपर लाना चाह रही है, एक बड़ा सा चट्टान है उसको खींच के लाना चाह रही है। और उसमें जो लिखा है ना, उसको आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। इसके कारण ही तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जाने अनजाने में पाल के रखा है। अरे फॉरगेट, भूलना सीखो, माफ करना सीखो। आगे बात करते हैं थोड़ा देर बाद। और दे दे स्टार्ट गेटिंग जेलियस of the respect and responsibility that their partners get। अगर किसी जूनियर को ज्यादा सम्मान मिलने लग जाता है या ज्यादा जिम्मेदारी मिलने लग जाती है तो उससे हम जेलसी करने लग जाते हैं। ज्यादा सम्मान मिलने लगा, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगा। यार यदि अगर कोई आपका जूनियर और उसको अगर ज्यादा सम्मान मिल भी रहा है तो आपको तो ना तो सीना चौड़ा करना चाहिए। उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही तो खुश होना चाहिए, मेरा 50% काम तो अब ये इसके माध्यम से हो जाएगा। बट मूर्ख लोग जेलसी करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि फिर बड़ा बिजनेस हो जाएगा। बीइंग फुल ऑफ ईगो, अहंकार से भरे हुए होते हैं। दैट्स वाई दे कांट कोऑर्डिनेट। आप समझिए साथियों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं जानबूझकर थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम रख के बात कर रहा हूं ताकि कुछ कुछ चीजें आप लर्न करते चले, कुछ कुछ चीजें आपके मन में आए। ये प्योरिटी वाला बिजनेस है। कुछ लोग तो इतने ढीठ हो जाते हैं ना, अरे सर आप 50 बार बोलो, इतने ढीठ, इतने ढीठ। अच्छा मैं सर इस काम को करना ही चाहता हूँ सर, मैं ना इस काम को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड हूँ कि मैं अपने बच्चों का सपना पूरा करना चाहता हूँ सर, मुझे कार यहीं से लेना है, बंगला यहीं से बनाना है, करोड़पति यहीं से बनना है, जिंदगी यहीं से बनाना है, इसके वजह से कोई बिजनेस नहीं है, सब चीज आप बोलते हैं। लेकिन इतने ढीठ रहते हैं कि आपके अपलाइन आपको बोल बोल के थक जाए, आपका अपलाइन का हौसला टूट जाए आपको समझा समझा के, लेकिन आपका काम में कोई बदलाव नहीं रहता। आप इतने ज्यादा वो हिपोपोटामस टाइप की चमड़ी वाले लोगों में से हो जाते हैं, मगरमच्छ जैसी चमड़ी वाली। मगरमच्छ को अगर कोई मच्छर काटता तो मच्छर ही मर जाता है, उसके उसके वो चोंच होता है ना, उसका जो डंक मारने वाला, उसका जो वो होता है दांत होता है, उसका जो नाखून होता है नुकीला सा या जो भी है जिससे भी डंक मारता है वही टूट जाता है। लेकिन आप हम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीइंग फुल ऑफ ईगो, किसी ने कहा यार, ये ईगो जो करता है ना वो गो हो जाता है, आई गो। ईगो यानी बाहर। इसी कारण तो ताल नहीं बिजनेस ग्रो होता ना, तालमेल नहीं बैठा पाते इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है। और इन सब कारणों के कारण आप तालमेल नहीं बैठा पाते, इसको भूलिए मत। और यदि अगर आप प्योर हैं तो बात अलग है। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। वॉट टू डू द बिल्ड रैपोर्ट, तालमेल बिठाने के लिए क्या करें। अब देखते हैं, आपने अभी समझा कि तालमेल क्यों नहीं बैठा पाते, अब देखते हैं तालमेल बिठाने के लिए क्या करें। फोकस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस रेदर देन हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। कौन सही है कौन गलत है इसके जगह पे लाभ और हानि में फोकस करना सीखें। कौन सही कौन गलत है यदि अगर निकालेंगे ना तो सबसे पहले खुद को देखिए।
बात खत्म, पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यहां से। कौन सही कौन गलत है मत पड़े रहिए, बल्कि ये देखिए कि किससे लाभ हो सकता है, किससे हानि हो सकती है। जो हानि हो सकती है उसको हटा दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। आप अपने हस्बैंड से बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, झगड़ा झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए सही ये गलत है, ये देखो कि आ, लाभ या हानि क्या है। इसको छोड़ मतलब झगड़ा करने से, उसको गलत साबित कर देने से क्या होगा आपका जीवन में, क्या होगा? हानि ही होगी ना। तो अगर हानि होगी तो मतलब क्या है? कौन सा तुम अपने पति को नीचा दिखा के, अपने पत्नी को नीचा दिखा के कल के डेट में भारत रत्न के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे? भारत रत्न मिलेगा क्या तुमको? हाँ, समझो, लाभ हानि के बारे में सोचो। बिना मतलब का घर में झगड़ा कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, और ये टेंशन से एक दिन खराब होगा, 3 दिन की एनर्जी और वेस्ट होगी, 4 दिन खराब हो गए, और 5वें दिन एक दूसरे का, वही है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ भी गए तो गांठ पड़ गया, तो भैया खत्म करो ना, प्रॉफिट और लॉस को देखो बस। सही गलत तो क्या, कितना सही हो आप? यदि अगर किसी को सही कर ढूंढना है तो अपने आप को देखो ना पहले, कितने सही हो आप। जरूरी नहीं है कि आपके थॉट में आप अगर सही हो इसका मतलब आप सही हो। आप जब पैरवी करने के बैठे हो तो खुद जज मत बनो ना। पैरवी कर कराना है तो जज किसी और को बनवाओ। और दैट्स व्हाई यूर बिजनेस इज टोटली लॉस, इसीलिए खत्म हो रहा है। बिल्ड रैपो, बिल्ड अ ग्रेट टीम। इसलिए कौन सही कौन गलत से बाहर आइए। सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं, सब अपने अपने जगह में कुछ कुछ चीजों में गलत हो सकते हैं, इसलिए लाभ और हानि में देखिए क्या मुझे इससे तालमेल बिठाने से मेरा बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। यदि जवाब हाँ, तो बात खत्म, सब बातों को भूल जाओ। ठीक है यार, तेरे मुंह से अचानक मेरे प्रति कुछ भाव निकल गया, छोड़, आगे बढ़ते हैं, बात खत्म करो। फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज ऑफ योर टीम एंड पार्टनर्स। अपने पार्टनर और अपने टीम के अच्छी क्वालिटी पर नजर रखो। हाउ वंडरफुल। अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटी पर ध्यान रखिए, उनके अंदर क्या क्या अच्छाई है, बुराई देखो यार, मतलब इसको प्लीज अन्यथा मत लेना। मक्खी जानते हो, मक्खी, मक्खी के सामने ना एक जबरदस्त तरीके से ना आप अच्छा चीज रख दो, और मक्खी के सामने गंदा चीज रख दो, कहां बैठेगा? घाव। मक्खी कहां बैठेगा? घाव में बैठता है, जहां से पस निकल रही होती है, ऐसी गंदगी में जाके बैठ जाती है, या गंदे गंदी जगह में बैठ जाती है। मक्खी अच्छे, अब मक्खी के लिए एक राज सिंहासन ला के रखे, उसमें बैठेगी क्या वो राज सिंहासन में नहीं बैठेगी, वो बैठेगी गंदी जगह में। तो कुछ लोगों का ना एटीट्यूड ऐसा होता है कि गंदे भी जगह पे फोकस करे। तो दिस इज नॉट अ लीडर क्वालिटी ना, ये कोई कोई क्वालिटी थोड़ा ना लीडर की। लीडर को क्या होना चाहिए? अपने टीम और अपने पार्टनर्स की अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा अच्छा पर ध्यान दो। अरे यार ग्रेट यार, तूने 2 फॉर्म भरवा दिए, सुपर, तेरे अंदर तो अच्छी क्वालिटी है यार। मुझे जो मतलब मुझे आप पर जो भरोसा था उससे आपने 2 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है यार, ग्रेट, यू आर अ टोटली ट्रूली ग्रेट पर्सन। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, सुपर, बहुत अच्छा लगा आपकी क्वालिटी को देखकर। आप उन्हें कुछ अच्छाई में देखो, वो अच्छा ड्रेस पहनते हैं, वो अच्छा बात करना जानते हैं, वो एंकरिंग अच्छा करते हैं। यदि अगर वो किसी को बुलाने में, यदि अगर वो आज की कल सेमिनार होने वाला, सेमिनार में 5 लोग को लाके बिठा दिया, अप्रिसिएट टू हिम, अरे सुपर यार, आपने 5 लोग को बिठा दिया। अब आप क्या बोलेंगे? अरे तुम 5 लोग को बैठाते हो, मैंने पता है अपने जमाने में 25-25 लोग को बैठाता था, तुझे पता है मैं कौन हूं? भाई तू बीता हुआ कल है, दम है तो आज 5 बैठाना। और तुझे क्या लगता है? हाँ, तूने एक बार पास्ट को दोहरा दिया, फिर तू हीरो बन गया। दम है तू भी सेल ला के दिखाना। सीनियर बोलता है ना अपने आप को। और इसी कारण अपनी टीम के साथ, टीम को ऑर्डर करना देख, देख, आप जो है अपनी टीम को ऑर्डर करना शुरू कर रहे हो, और टीम को ऑर्डर करने के कारण तालमेल बिगड़ रही है। कोऑर्डिनेट करते, समझते तो बात अलग होती। समझो पूरी कहानियों को, आप सेल्स ला के दिखाओ ना यार। भाई आप कैसे मान लिए कि कौन बोल दिया आपको सेल्स नहीं लाना है? किसी भी लेवल पे चले जाए, आपको सेल तो लाना है।
तो टीम की अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दो, अच्छी क्वालिटी अच्छी चीजों पर ध्यान दो। यदि अगर वो उसको बात करना किसी, यदि अगर उसके साथ चार लोग ज्यादा हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं, अरे यार आप अप्रिशिएट करो यार, यू आर लाइक अ स्टार, गजब, तो हीरो बन रहा है यार मेरा भाई, सुपर यार, तो बहुत अच्छा है। तारीफ तो करो आप उनकी, आप जेन्युइन तारीफ करो। उल्टा जेलसी, चार लोग हाथ मिला रहे हैं, साला करता धरता कुछ नहीं, चार लोग इसके, आप देख, इसकी ना मैं टांग खिंचाई करता हूं, कल इसकी जाके टीम में इसकी बुराई करता हूं। एंड दैट्स व्हाई योर प्रोग्रेस विल बी फॉलिंग डाउन। तालमेल तो बिठाइए यार, खुश होइए यार, दूसरों की सफलता में, दूसरों की अच्छाई में खुश होइए। दूसरों की अच्छाई में दुनिया रोती है यार, आप दुनिया से बाहर हो यार, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, ये दुनिया का बिजनेस नहीं है, ये अलग है, ये अलग कारोबार है, इसमें खुश होना पड़ता है। फोकस, हाँ, लर्न टू बी हैप्पी इवन इन एडवर्स सरकमटेंस, विपरीत परिस्थिति में भी खुश रहना सीखिए। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, खुश रहिए विपरीत परिस्थिति में। हाउ वंडरफुल, जबरदस्त, मस्त चल रहा है यार। आपका जूनियर रोते रोते आपके पास आएगा, सर क्या करूं सर, कुछ नहीं हो पा रहा है सर, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों साथ है ना, हिला देंगे दुनिया को। अरे दोनों मिलके करेंगे भाई, अभी तो जलजला ला देंगे, सलाब उमार उठा देंगे, घबराता क्या काहे का यार। दोनों मिलके, देख तू अकेला होता तो बात अलग है, मैं अकेला होता तो भी बात अलग है, अरे दोनों मिलकर काम करेंगे ना पगले। तू मेरा भाई है यार, तू मेरा छोटा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा जिगरी है, हिला देंगे दुनिया को, देखना। इस तरीके से एटीट्यूड रखो ना, मजा आ जाएगा। पार्टिसिपेट इन द जॉयस एंड सोरोस ऑफ द टीम, टीम के सुख और दुख में सहभागी बनिए। टीम ने अगर शादी में इनवाइट किया तो बढ़ चढ़ के जाते हैं, चलो रे आज तो चलते हैं, घर वालों को भी लेके चलते हैं, चलो जाएंगे खाएंगे पिएंगे धूम मचाएंगे। उनके घर में किसी की मैयत हो गई, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं जाता भैया, ये अशुभ वाला काम है, मैं फाइनली इनप्योर हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा मैं। यार क्या बात करते हो यार, सुख दुख में साथ दीजिए। चल यार कोई नहीं, हम लोग मतलब मुझे याद है, मेरे एक अपलाइन हुआ करते थे, उनका नया नया घर लिया था उन्होंने, तो उनके घर में ना पूरा काम हम ही लोग कर रहे थे। जाते थे उनका घर में, यहाँ पर किचन सेट नहीं हुआ है, किचन सेट कर रहे हैं, सोफा सेट नहीं हुआ है, सोफा सेट कर रहे हैं, टीवी नहीं है, सबको ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पेंटिंग वेंटिंग हम ही लोग कर रहे थे। अब आप बोलोगे सर आप लोग इतना भी कर रहे थे, जुड़ाव अलग था यार, और टाइम खाली था, और अपलाइन के प्रति प्यार बहुत था, आदर बहुत था, तो भिड़े हुए थे उनके साथ काम करने, मजा भी आता था। ऐसा नहीं कि बिजनेस खराब हुआ, उससे 1% बिजनेस खराब नहीं हुआ, हमारा पास एक्सेस टाइम था, उस टाइम को हमने उनके साथ देना शुरू कर दिया। तालमेल बिठाना तो इसको भी कहते हैं ना। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप लोग अपने सीनियर के घर में ड्यूटी करना शुरू कर दिए, इसको थोड़ा कॉमन सेंस वाला कहानी है, समझना। तालमेल मतलब उस टाइप का तालमेल बिठा हुआ है ना, ये समझने वाली चीजें हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है आगे, ऑलवेज पे अटेंशन टू यूर वीकली इनकम, कितना भी कुछ भी हो जाए, हर सप्ताह के वीकली चेक पर ध्यान रखो बस। यदि अगर इस मूल मंत्र को भी आपने बांध लिया ना, गांठ बांध लिया, पूरी पूरी प्रॉब्लम साइड हो जाएगी। एक लाइन भी अगर ध्यान रख ले तो, इसी साप्ताहिक इनकम पर ना एकदम पैनी नजर रखो बस। इस सप्ताह कितने का चेक उठेगा, बस बात खत्म। इस वीक का कितना चेक उठेगा, बस बात खत्म। हर हफ्ते के चेक पर ध्यान रखो बस, कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में चेक से बस नजर नहीं हटना चाहिए। दिस वीक माई इनकम, मेरा इस सप्ताह चेक कितना उठेगा, तालमेल ऑटोमेटिक बन जाएगी, देख लेना, तालमेल ऑटोमेटिक बन जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है, मेंटेन जेन्युइन कनेक्शन विद द टीम, जेन्युइन कनेक्शन बैठाइए अपने टीम के साथ, जेन्युइन कनेक्शन, एकदम दिल से आत्मीय जुड़ाव बनाइए, उनके साथ दिल से काम कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जूनियर को, अपने अपलाइन को भी समझने की कोशिश कीजिए, दोनों साथ में जेन्युइन कनेक्शन बनाइए। इसमें देखो दोनों 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 को देख रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, पिक्चर को ध्यान से देखिए आप। उसके बाद क्या लिखा है, कंसिडर द टीम एज योर ट्रू एसेट, टीम को अपनी सच्ची संपत्ति मानिए। आपकी टीम के कारण ही आप करोड़पति बन पाएंगे, आपकी टीम के कारण ही आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे, टीम को सच्ची संपत्ति मानिए। लर्न टू मेडिटेट विथ अ क्लेम माइंड,
शांत रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए। कभी भी कुछ भी हुआ ना, कोई आ गया ना, बम फोड़ना नहीं है, आतंक नहीं मचाना है, शांत रहना सीखिए। हाँ यार क्या हुआ, चल बता। अरे सर उसने ऐसा ऐसा कह दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है ना यार, चल छोड़, शांत रहना सीखिए। ठीक है। उसके बाद है जाने दो ना यार, लर्न टू से, जाने दो ना यार कहना सीखिए। छोड़ ना यार। मुझे बहुत हैप्पी फील होता है जब बहुत सारे लीडर्स अपना वीडियो ऑन रखते हैं। जितने लोग वीडियो ऑन रखे, मैं अप्रिशिएट हूं इन लोगों से। सीखिए साथियों, सीखना जरूरी है। सीखेंगे तो ग्रो करेंगे, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाने दो ना यार कहना सीखिए। लर्न टू इग्नोर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों को भूलना सीखिए। छोड़ दीजिए छोटी छोटी बातों को, छोड़ दीजिए। मत पड़े रहिए छोटी छोटी बातों में, इसी कारण तो बिजनेस खराब हो जाता है ना। इसी कारणों कारण तो लोग आपके कस्टमर बनने की जगह आपसे दूर हो जाते हैं ना। लर्न टू एपोलोगाइज, लोगों को माफ करना सीखिए। भूलिए, माफ कीजिए, फॉरगेट इट। भूल जाइए सब चीजों को, माफ कर दीजिए, छोड़ो, खत्म। कोई आपत्ति नहीं। छोड़ ना यार, तू ही बड़ा भाई, मैं छोटा। आप ये भर के रखने से क्या होगा। किसी के साथ भी ज्यादा कुछ होता है ना, ठीक है ना भाई, गलती मेरी है, माफ कर दे यार। आगे बढ़ते हैं, और दिल से माफ करना, ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए आपने उनके सामने बोल दिया। माफ करना सीखो यार। हल्का रहो एकदम, हल्का हल्का, जैसे चांद में हमारी वजन वैल्यू नहीं रहती ना, वैसे ही हल्का हो जाओ एकदम। बस हल्का हो जाओ। तो कहीं ना कहीं यदि अगर आप इस तरीके से क्वालिटी डेवलप कर लेंगे, तो आप एक अच्छा टीम में तालमेल बिठा सकते हैं। तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि तालमेल नहीं बैठाने के कारण कितना बड़ा लॉस हो रहा है। माफी मांगना सीखिए। जरूरी नहीं कि आपका जूनियर है तो भी आप उनसे माफी नहीं मांग सकते। आप माफी मांगिए। परिवार में तो माफी मांगना को कंपलसरी कर दीजिए। अपने मम्मी से, अपने पापा से, पापा माफ कर दो ना, जाने दो ना पापा। बोल के देखना अपने पापा को एक बार। एक बार अपने 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 पति को बोल के देखना, सॉरी ना जी, छोड़ो ना, रहना दो ना जी। आप एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बार अपनी पत्नी को बोलना, तो मेरी स्वप्न सुंदरी है यार, माफ कर देना मुझे, एक बार खुश हो जाएगी बेचारी। लेकिन आप तो, तूने मुझे बोला ना, देख, बात तो डिवोर्स तक लेके जाती हूँ अब। तो इस टाइप का एटीट्यूड होता है, तो दैट्स व्हाई द वीकनेस इज स्टार्टिंग। इसी से कमजोरी शुरू हो जाती है। माफ करना सीखो। लोगों के साथ ताल से ताल बिठाना, तालमेल बिठाना सीखो, तो बाकी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की एटीट्यूड से आप अपना बेस्ट टीम का निर्माण कर सकते हैं। मुझे पता है आप अपने एटीट्यूड बदलेंगे तो पूरा बिजनेस बदल जाएगा। और तालमेल बिठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को साथ लेकर चलना है, तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही होगा, सीखना होगा। और बेस्ट तालमेल बिठाइए, बेस्ट तालमेल। तो कहीं ना कहीं आइए हम आगे बढ़ते हैं।